डियर स्टूडेंट, गुड डे ऑल ऑफ यू। हमने पार्ट 2 में जो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित जो ज्योग्राफी कंपटीशन एग्ज़ाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे थे वो क्या था, अधूरा छूट गया था क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो क्या होता है, वो दिमाग से उतर जाता है जो पढ़े रहते हैं। तो आज हम पार्ट 2 के जो भाग बचे हुए थे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित क्वेश्चन आंसर, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसको देखेंगे हम। तो आपके पार्ट 3 जो वीडियो होगा उसमें आपके पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित जो क्वेश्चन छूट गए थे उसे कंप्लीट करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बचे हुए क्वेश्चन आंसर को। फिर आपके पार्ट 4 में देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आपके पार्ट 2 के जो बचे हुए भाग है उसको पार्ट 3 में कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम देखे थे कैम्ब्रियन कल्प की प्रमुख विशेषताओं को। तो कैम्ब्रियन कल्प की प्रमुख विशेषताओं में सर्वप्रथम था स्थल भागों में क्या हुआ था, समुद्रों का अतिक्रमण हो गया था। और सर्वप्रथम वनस्पति जीवों का क्या हुआ, मतलब कि वनस्पति का विकास हुआ। सर्वप्रथम वनस्पति मतलब छोटे छोटे घास है, पेड़ है, पौधे हैं, उनका क्या हुआ, जो छोटे छोटे थे वो उनका क्या हुआ, विकास हुआ। कौन सी कल्प में, कैम्ब्रियन कल्प और पुराजीव महाकल्प में। तो ये क्वेश्चन आपका मेन है, आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम वनस्पति का आविर्भाव या विकास किस कल्प में हुआ। तो इसका आंसर आएगा आपका ये कैम्ब्रियन कल्प या कैम्ब्रियन युग या कैम्ब्रियन शक में। और फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन पूछेगा सर्वप्रथम वनस्पति का आविर्भाव या उद्भव किस महाकल्प में हुआ। ये आपका क्या है, कल्प, और इसका जो मेन भाग है वो क्या है, महाकल्प कहलाता है। तो किस महाकल्प में हुआ, तो इसका आंसर आएगा आपका पुराजीव महाकल्प, क्योंकि ये पुराजीव महाकल्प का कल्प है, यानी कि उसका एक भाग है, एक युग है, पुराजीव महाकल्प। तो आप ये याद रखेंगे, ये जो क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है और ये दो तरीके से पूछे जाएंगे। एक, सर्वप्रथम वनस्पति का आविर्भाव किस कल्प में हुआ या किस युग में हुआ या किस शक में हुआ, तो उसका आंसर आएगा आपका कैम्ब्रियन कल्प। और सेकेंड टाइप का पूछेगा सर्वप्रथम वनस्पति का आविर्भाव किस महाकल्प में हुआ। तो आपके महाकल्प कितने हैं, 5, और ये कौन सा महाकल्प है, सेकेंड महाकल्प, और सेकेंड महाकल्प का ये कैम्ब्रियन कल्प क्या है, उसका एक भाग है। तो आपका सर्वप्रथम वनस्पति का विकास किस महाकल्प में हुआ, तो आपका आंसर आएगा पुराजीव महाकल्प। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये क्वेश्चन 2 टाइप से पूछे जाते हैं। फिर आपको देखते हैं इसके अगली विशेषता जो है, ये पार्ट 2 में देख चुके हैं, लेकिन आपके सहूलियत के लिए यानी कि आपकी हेल्प के लिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि उसे स्टार्ट करने में परेशानी न जाए। अगला पॉइंट, ये उसका आगे की जो विशेषता है वो है प्राचीनतम और शादी शैलों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। किस युग में, आपके कैम्ब्रियन कल्प और कैम्ब्रियन कल्प में क्या हुआ, प्राचीनतम और शादी शैलों का निर्माण हुआ। ये आपको मेन क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बन गया। फिर आपका किस महाकल्प में हुआ, तो आपके पुराजीव महाकल्प में। ये आपका 2 टाइप के आंसर क्वेश्चन ये भी बनेगा, प्राचीनतम और शादी शैलों का निर्माण किस महाकल्प में हुआ, तो आपके पुराजीव महाकल्प में। और किस युग या किस कल्प में हुआ, तो कैम्ब्रियन कल्प में। इसमें 2 आईएमपी क्वेश्चन आ गया आपका, देख चुके हैं आप। एक और शादी शैलों का निर्माण और एक जो है वो है आपके उत्पत्ति का निर्माण। फिर अब का अगला क्वेश्चन अब आता है, इसमें एक पॉइंट और छूट गया है, उसकी विशेषता भारत में विंध्यान कर्म की श्रेणी के जो पर्वत है उनका निर्माण कब हुआ है, आपके ये कैम्ब्रियन कल्प और पुराजीव महाकल्प में। तो ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे, यानी कि जितने भी पॉइंट हम आपको पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। इसलिए हम वीडियो को छोटे छोटे बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आसानी से याद हो जाए, आपकी कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऑर्डोविशियन कल्प की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। तो ऑर्डोविशियन कल्प की मुख्य विशेषता निम्न प्रकार से है। पहला कौन से, समुद्रों का विस्तार हुआ है इसमें, और उसमें क्या हुआ, समुद्रों का अतिक्रमण हुआ है आपके जो कैम्ब्रियन कल्प में है। अब इसमें आपके ऑर्डोविशियस में इसमें क्या हुआ, समुद्र का विस्तार हुआ, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो अमेरिका का आधा भाग था उसमें
जलमग्न हो गया यानी कि डूब गया। फिर आपका सेकेंड में इसमें क्या हुआ, आपके कैम्ब्रियन कल्प में सर्वप्रथम वनस्पतियों का क्या हुआ, उद्भव हुआ है। फिर इसमें उसका विकास हुआ या विस्तार हुआ। फिर इसमें क्या हुआ, सर्वप्रथम समुद्र में रेंगने वाले जीव का उत्पन्न हुए, यानी कि समुद्र में चलने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। उसमें क्या होता है, समुद्र में जो रहने वाले जीव है बिना रीढ़ की, यानी कि बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव उत्पन्न हुए थे। इसमें क्या हुआ, समुद्र में चलने वाले जीवों का उत्पत्ति हुआ। फिर आपका अगला क्वेश्चन, सिल्यूरियन कल्प की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन से हैं। तो सिल्यूरियन कल्प की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। वो कौन कौन से, सर्वप्रथम रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति किसमें हुआ, सिल्यूरियन कल्प में। और इसमें किसमें हुआ था, समुद्र के रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। ये है आपका सिल्यूरियन कल्प में क्या हुआ, रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति। ये भी आपके IMP क्वेश्चन है। जैसे आपने कैम्ब्रियन कल्प में देखा था, सर्वप्रथम बिना रीढ़ के हड्डी वाले किसमें हुआ है, कैम्ब्रियन कल्प में। अब रीढ़ के हड्डी वाले जीवों की उत्पत्ति किसमें हुआ, सिल्यूरियन कल्प में। तो आप इसे कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। आपके कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन और सिल्यूरियन, इसमें आपके जो रीढ़ के हड्डी वाले जंतु है उसमें कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं। सिल्यूरियन कल्प में क्या हुआ है, रीढ़ के हड्डी वाले जीवों की उत्पत्ति। और आपके ऑर्डोविशियन कल्प में क्या हुआ है, समुद्र में रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति। और कैम्ब्रियन कल्प में क्या हुआ है, बिना रीढ़ के हड्डियों वाले जीवों की उत्पत्ति हुई है। और ये तीनों जो कल्प है वो किससे संबंधित है, पुरजीव महाकल्प से, यानी कि उसी के भाग है ये। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ये कौन से महाकल्प का है, पुरजीव महाकल्प का है। और ये कौन, जितने भी कल्प जो पढ़े हैं, कैम्ब्रियन कल्प है, ऑर्डोविशियन और सिल्यूरियन, ये तीनों हैं उसके भाग पुरजीव महाकल्प के। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सर्वप्रथम रीढ़ के हड्डी वाले जीवों की उत्पत्ति किस कल्प में हुई है, सिल्यूरियन कल्प। और किस महाकल्प में हुआ है, तो इसका आंसर आएगा आपका पुरजीव महाकल्प। तो आप महाकल्प और कल्पों को ध्यान से देख लेंगे कि कौन से महाकल्प को कितने भागों में बांटा गया है और उसका नाम क्या है, तो वो याद रहेगा। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर आपका अगला विशेषता, प्रवाल जीवों का क्या हुआ, इसमें विस्तार हुआ, यानी कि उनकी उद्भव भी हुआ और विस्तार भी हुआ। फिर आपका सर्वप्रथम पौधों का उद्भव, ये आपका सेकेंड मेन पॉइंट आ गया इसमें। तो आपके जो पुरजीव महाकल्प है उसमें क्या हुआ, सर्वप्रथम पौधों का उद्भव हुआ। और पुरजीव महाकल्प के जो कल्प है सिल्यूरियन कल्प, उसमें क्या हुआ, सर्वप्रथम पौधों का उद्भव हुआ। यानी कि ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछेगा, सर्वप्रथम पौधों का उद्भव किस युग या किस कल्प में हुआ, तो आपका सिल्यूरियन कल्प। फिर सेकेंड क्वेश्चन पूछेगा, सर्वप्रथम पौधों का उद्भव किस महाकल्प में हुआ, तो उसका आंसर आएगा पुरजीव महाकल्प। इसे एक बार ध्यान से देख लेंगे, एक बार नहीं समझ आया तो 2-3 बार देख लेंगे, फिर इसे आसानी से हर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, अगला विशेषता, यह है आपका स्कैंडिनेविया व स्कॉटलैंड के पर्वतों का क्या हुआ, इसमें निर्माण हुआ। आपके स्कैंडिनेविया और स्कॉटलैंड के पर्वत, इसका निर्माण कब हुआ, सिल्यूरियन कल्प पुरजीव महाकल्प में। आपके सिल्यूरियन कल्प में किसका निर्माण हुआ, स्कैंडियन व स्कॉटलैंड के पर्वत का निर्माण। इसको दो टाइप से पूछेंगे ये इस क्वेश्चन को भी, स्कैंडियन व ये स्कैंडिनेवियन और स्कॉटलैंड के पर्वत का निर्माण किस कल्प में हुआ या किस युग में, ये आंसर आएगा। और किस महाकल्प में हुआ, तो पुरजीव महाकल्प में, ये आएगा। फिर आपका कैलिडोनियन पर्वतीय हलचल, ये क्या हुआ, आपके सिल्यूरियन कल्प में कौन सा हलचल निर्माण हुआ, यानी कि उत्पत्ति हुआ, कैलिडोनियन पर्वतीय हलचल का प्रारंभ हुआ। फिर आपका देखते हैं अगला कल्प, डेवोनियन कल्प की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो आपके ये भी आपका पुरजीव महाकल्प का ही भाग है। ये डेवोनियन कल्प जो है, अब इसकी विशेषता देखते हैं। कैलिडोनियन पर्वतीय हलचल जो किसमें प्रारंभ हुआ था, सिल्यूरियन कल्प में। तो आपका जो सिल्यूरियन कल्प में जो हलचल प्रारंभ हुई थी, उस हलचल का परिणाम किसमें आया, डिवोनियन कल्प में आया। इसमें क्या हुआ, महाद्वीपों पर पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण हुआ, मतलब बहुत सारे जो महाद्वीप है उसमें क्या हुआ,
पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण हुआ। और वो महाद्वीप कौन कौन से है? स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, पूर्वी अमेरिका, इन सब में इसका क्या देखा गया? परिणाम देखा गया। फिर आपका अगला विशेषता है शार्क मछली का उद्भव। तो इसमें क्या हुआ? सर्वप्रथम शार्क मछली का उद्भव, ये आपका मेन पॉइंट हो गया। तो सर्वप्रथम शार्क मछली का उद्भव किस कल्प में हुआ? तो वो उसका आंसर आएगा डिवोनियन कल्प। और शार्क मछली का सर्वप्रथम उद्भव किस महाकल्प में हुआ? तो उसका आंसर आएगा आपका पुरजीव महाकल्प। ये क्वेश्चन 2 टाइप से पूछेंगे, इसको भी याद रखना है आपको, IMP है। फिर आपके जलवायु समुद्री जीवों के लिए अनुकूल था। क्या था? इस महाकल्प में, पुरजीव महाकल्प के जो डिवोनियन कल्प है उसमें क्या था? जो जलवायु था वो किसके अनुरूप था? मछलियों के अनुरूप था, समुद्री जीवों के अनुरूप। और इसीलिए क्या हुआ? शार्क का उद्भव हुआ। तो इस युग को क्या कहा जाता है? मत्स्य युग भी कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आएगा अब मत्स्य युग किस कल्प को कहा जाता है? तो उसका आंसर आएगा डिवोनियन कल्प को। और सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे मत्स्य युग किस महाकल्प को कहा जाता है? तो पुरजीव महाकल्प को। ठीक है, ये जितने भी पुरजीव महाकल्प के जो भाग है उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक महाकल्प की, एक कल्प या युग की। फिर इसका अगला विशेषता है उभयचर जीवों की उत्पत्ति व फर्न वनस्पतियों की उत्पत्ति। क्या हुआ इसमें? उभयचर यानी कि अंडा देने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई है किसमें? डिवोनियन कल्प में और पुरजीव महाकल्प में। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है आपको। फिर है आपका पौधों की ऊंचाई। क्या है आपकी? पौधों की सर्वप्रथम उत्पत्ति किसमें हुई है? आपके सिल्यूरियन कल्प, जो इससे पहले पढ़े हैं ये पॉइंट। ठीक, सिल्यूरियन कल्प क्या पढ़े हैं? सर्वप्रथम पौधों की उद्भव। तो इसका विस्तार किसमें हुआ है? विकास किसमें हुआ है? इसमें। पौधों की ऊंचाई कितनी हो गई है? 40 फीट बढ़ गया है। ये आपका पौधों की उसकी विकास को दर्शा रहा है आपके डिवोनियन कल्प जो है। अब फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब पुरजीव महाकल्प के भी भाग है ये कार्बोनिफेरस। तो कार्बोनिफेरस कल्प की प्रमुख विशेषता कौन कौन से है? तो इसका आंसर देखेंगे। कार्बोनिफेरस कल्प की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। कौन कौन सी? कैलिडोनियन पर्वतीय हलचलों का स्थान किसने ग्रहण किया? आर्मियन पर्वत ने ग्रहण किया। ये कैलिडोनियन पर्वतीय हलचल का निर्माण कब हुआ था? आपके जो सिल्यूरियन कल्प है वहाँ से निर्माण हुआ, उसका परिणाम किसमें दिखाया गया था? डिवोनियन कल्प में। अब डिवोनियन कल्प से उसका क्या हुआ था? परिणाम दिखाने के बाद उसका हल्का हल्का जो रूप है वो किसने स्थान ले लिया? आर्कियन पर्वत ने ले लिया। किसमें? कार्बोनिफेरस युग में। तो अब देखते हैं कार्बोनिफेरस युग की विशेषता। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ा? आर्मियन पर्वत के हलचल का ब्रिटेन व फ्रांस पर पड़ रहा है। फिर इसमें क्या हुआ? जो उभयचर जीवों को विकास हुआ था किसमें? आपके जो डिवोनियन कल्प में किसका विकास हुआ था? उभयचर जीवों का उत्पत्ति हुआ था। उनका भी विकास किसमें हो रहा है? आपके कार्बोनिफेरस कल्प में। तो उसका विकास इसमें हो रहा है, उसके उत्पत्ति जो है आपके डिवोनियन कल्प में हुआ था। फिर है आपका ये स्थल भाग पर रेंगने वाले जीवों का आविर्भाव हुआ। यानी कि ये क्वेश्चन आपका क्या है? IMP है। सर्वप्रथम स्थल भाग पर रेंगने वाले जीवों का आविर्भाव या उद्भव किस कल्प में हुआ? तो उसका आंसर आएगा आपको कार्बोनिफेरस कल्प में या कार्बोनिफेरस युग में। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन पूछेगा स्थल भाग पर सर्वप्रथम रेंगने वाले जीवों का आविर्भाव किसमें हुआ? तो पुरजीव महाकल्प में। इससे पहले हम देखे थे जलीय समुद्र में रेंगने वाले जीवों का विकास देखे थे, वो ऑर्डोविशियन में देखे थे हम लोग। फिर ये हो गया आपका कार्बोनिफेरस युग में। इसमें क्या देख रहे हैं हम? स्थल भाग पर चलने वाले जीवों का आविर्भाव। तो इसे आप ध्यान से एक बार पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। और एक बार में समझ में नहीं आया 2-3 बार और देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक दूसरे से मिली जुली हुई है, इसी वजह से इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कभी कभी। तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे आप। फिर है इसमें क्या हुआ? पौधों के जो विकास है वो और भी बढ़ गया। इसमें क्या हो गया? 100 फीट हो गए। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वृक्षों का काल कहा जाता है, यानी कि वृक्षों का समय हो गया ये। क्यों? क्योंकि इसमें वृक्ष क्या है? बड़े और विकास हो रहे हैं, इसीलिए। फिर उन्हीं वृक्षों के क्या हुआ? दब जाने से, यानी कि भ्रंशों में उन पेड़ों के दब जाने से क्या हुआ? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ।
तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किस कल्प में हुआ? तो कार्बोनिफेरस कल्प में। ये क्वेश्चन बनेगा आपका। फिर सेकंड बनेगा आपकी कोयला। तो कोयला का युग किस कल्प को कहा जाता है? तो कोयला युग जो है कार्बोनिफेरस कल्प को कहा जाता है। और सेकंड क्वेश्चन बनेगा आपका कोयला का युग किस महाकल्प को कहा जाता है? तो कोयले का युग जो है किस महाकल्प के अंतर्गत आ रहा है? ये पुरजीव महाकल्प के अंतर्गत आता है ये। तो आप याद रखेंगे कि कोयले का युग किस कल्प को कहा जाता है? कार्बोनिफेरस कल्प। और महाकल्प पूछे तो पुरजीव महाकल्प। ये आपके दो क्वेश्चन मेन हो गए, कोयला का युग और आपके स्थल भाग पर रहने वाले जीवों का। ठीक, फिर आपका जीवों का विकास तो हुआ ही है, आपको पता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है पर्मियन कल्प की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन से हैं? तो पर्मियन कल्प की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला क्या है? हर्शियन, या जिसे क्या कहते हैं वेरिएशन, हलचल की उत्पत्ति हुई, जिसका क्या हुआ? यूरोप या उसके कुछ भागों पर प्रभाव पड़ा। फिर आपका सेकेंड विशेषता है इस हलचल के कारण ब्लैक पर्वत व भ्रंश का निर्माण हुआ। यानी कि ब्लैक पर्वत व भ्रंशों का निर्माण किस काल में हुआ या किस कल्प में हुआ? तो पर्मियन कल्प में। और यह किस में आता है? महाकल्प में। पुरजीव महाकल्प का ही भाग है। तो ये आपका पुरजीव का लास्ट महाकल्प है पर्मियन कल्प। तो इसमें क्या हुआ? ब्लैक पर्वत और भ्रंश पर्वत का निर्माण हुआ। इसे भी आप याद रखेंगे, ये IMP क्वेश्चन है। जीव व वनस्पति प्रजातियों का विकास हुआ। इसमें क्या हुआ? जो समुद्र पर चलने वाले जीव थे या स्थल पर चलने वाले जो जीव का आविर्भाव हुआ था, उनका क्या हुआ? इसमें आपका उसका और भी विकास हुआ। फिर आपका पोटास के भंडारों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। इसमें जो भ्रंश के कारण उत्पन्न आंतरिक झीलें थे, यानी कि इसमें जो भ्रंश और ब्लैक पर्वत हुए उनके कारण क्या हुआ? कुछ आंतरिक झीलों के निर्माण हुए थे। उसके जो झील के पानी थे उसका वाष्पीकरण हो गया और क्या हुआ? उसमें पोटास के भंडारों का निर्माण हुआ। फिर आपके अगला क्वेश्चन है ट्रायेसिक कल्प की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन से हैं? तो आपके ये ट्रायेसिक कल्प किसके भाग है? अब आ गए हम मध्यजीव महाकल्प में। मध्यजीव महाकल्प, आपको पुरजीव महाकल्प खत्म हुआ, अब आते हैं हम मध्यजीव महाकल्प में। तो मध्यजीव महाकल्प में आ गए अब। फिर उसका क्वेश्चन है ट्रायेसिक कल्प की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन से हैं? तो ट्रायेसिक कल्प की प्रमुख विशेषता निम्न है। कौन कौन से? स्थल पर रेंगने वाले विशाल जीवों का विकास हुआ। क्या हुआ? स्थल पर रेंगने वाले जो जीव निर्मित हुए थे किसमें हुए थे? आपके कार्बोनिफेरस कल्प में हुए थे। सर्वप्रथम आविर्भाव किसमें हुआ? कार्बोनिफेरस कल्प में हुए थे। उनका विकास किसमें हो रहा है? ट्रायेसिक कल्प में। फिर आपका मेंढक केचुए की उत्पत्ति, यानी कि जो भी आपके जीव है, जलीय जीव है, उनका क्या हुआ? इसमें उत्पत्ति हुआ। मेंढक हुआ, केचुआ हुआ, केकड़ा हुआ, इन सब की। और स्तनधारी जीवों का विकास भी कहाँ हुआ? आपके ट्रायेसिक कल्प में। और उर्गों का काल किसे कहा जाता है? ट्रायेसिक काल। उर्ग किसे कहते हैं? जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उसे उर्गों की उर्ग कहा जाता है। और उसका काल किसे कहा गया है? ट्रायेसिक कल्प को। यानी कि आपका जो ट्रायेसिक कल्प है उसे ही उर्गों का काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछे गए, IMP है ये। उर्गों का काल किस कल्प को कहा जाता है? तो ट्रायेसिक कल्प को। और उर्गों का महाकल्प कौन सा है? तो वो है मध्यजीव महाकल्प। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जुरासिक कल्प के प्रमुख विशेषताएं कौन कौन से हैं? तो जुरासिक कल्प की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। वो है डायनासोर यानी कि रेप्टाइल्स का निर्माण हुआ, उसका आविर्भाव हुआ। और किसका निर्माण हुआ? जलचर, स्थलचर व नभचर जीवों का आविर्भाव। तो सर्वप्रथम स्थल पर चलने वाले जीव, जल पर रहने वाले जीव और आसमान पर रहने वाले जीव, इन तीनों जीव का, जल में रहने वाले जीव, स्थल में रहने वाला जीव और नभ में रहने वाला जीव, इन तीनों का आविर्भाव किस काल में हुआ? तो वो है जुरासिक काल। और किस युग में हुआ? तो मध्यजीव महाकल्प में। ये किस में आएगा? मध्यजीव महाकल्प में। तो ये क्वेश्चन आपका IMP है कि जल, स्थल और नभचर, ये यानी कि जल भाग, स्थल भाग और वायु में रहने वाले, यानी कि गगन में, आपके आकाश में रहने वाले जीवों का सर्वप्रथम आविर्भाव एक साथ किस कल्प में हुआ? तो जुरासिक कल्प में हुआ। और वह कौन से महाकल्प के अंतर्गत आता है? तो मध्यजीव महाकल्प के अंतर्गत। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है
पुष्पयुक्त वनस्पति का आविर्भाव, यानी कि इसमें क्या हुआ, ऐसे वनस्पति का आविर्भाव हुआ जिसमें पुष्प आते हैं यानी कि फूल खिलते हैं। ये भी आपका मेन क्वेश्चन है। फिर है इसमें क्या हुआ, जो उर्गों का विकास हुआ था आपके जो पुरजीव महाकल्प के पर्मियन कल्प में, उनका क्या हुआ, इसमें विकास हुआ। फिर आपका अगला क्वेश्चन बन रहा है इसमें, क्रिटेशियस कल्प के प्रमुख विशेषताओं को बताइए। कौन कौन से हैं, तो इसमें क्या हुआ, बड़े बड़े यानी कि जो छोटे उसमें कछुओं का उद्भव हुआ था, उसका क्या हुआ, इसमें उद्भव, बड़े कछुओं का उद्भव हुआ। फिर है आपका खाड़ियों में मिट्टी का जमा हो गया, यानी कि खाड़ियों में निक्षेपण, यानी कि समुद्र का अतिक्रमण जो हुआ उसके कारण इसमें क्या हुआ, निक्षेपण होने लगा, खाड़ियों में मिट्टी का जमा होने लगा। फिर इसमें आपका क्या हुआ, एंडीज रॉक इस पर्वत का उत्पत्ति का निर्माण कब या प्रारंभ का कब हुआ, क्रिटेशियस कल्प में। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, रॉकीज व एंडीज की उत्पत्ति का आरंभ किस कल्प में हुआ है, तो इसका आंसर आएगा आपका क्रिटेशियस कल्प। और किस महाकल्प में हुआ है, तो आपका आएगा मध्यजीव महाकल्प, मध्यजीव महाकल्प में। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा, भारत के पठारी भाग में ज्वालामुखी लावा का दरारी उद्भेदन हुआ, कब हुआ, क्रिटेशियस कल्प, मध्यजीव महाकल्प में, जिसके दक्कन ट्रेप का व काली मिट्टी का निर्माण हुआ। आपका दक्कन ट्रेप का व काली मिट्टी जो भारत में है उसका निर्माण कब हुआ, तो वो है आपका क्रिटेशियस कल्प में या क्रिटेशियस युग में हुआ। और किस महाकल्प में हुआ, तो उसका आंसर आएगा आपका मध्यजीव महाकल्प में हुआ। तो ये सभी क्वेश्चन आप याद रखेंगे, सभी इम्पोर्टेंट है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन आता है, इयोसीन कल्प की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, तो इयोसीन को आपके आदि नूतन कल्प भी कहा जाता है। ये आपके इयोसीन है, इसे आदि नूतन कल्प के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं इसकी विशेषताएं। ज्वालामुखी का उद्गार, यानी कि दरारों के माध्यम से ज्वालामुखी का उद्गार किसमें हुआ, इयोसीन कल्प या अधिनूतन कल्प में। फिर आपका सेकेंड विशेषता, प्राचीन खरगोश की उत्पत्ति किस काल में हुआ, इयोसीन कल्प या अधिनूतन कल्प इसके अंतर्गत हुआ है। तो इसमें आपका मेन क्वेश्चन बनेगा कि प्राचीन खरगोश की उत्पत्ति किस कल्प में हुआ, तो इयोसीन कल्प या अधिनूतन कल्प, ये कहेंगे, इसको अधिनूतन कल्प कहा जाता है। और किस महाकल्प में हुआ, तो ये आपका आएगा नवजीव महाकल्प। ये आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से आपका नवजीव महाकल्प, यानी कि चौथे प्रकार के महाकल्प का। फिर है आपके हाथी, घोड़े, गेंडा, सुअर आदि और मनुष्यों की, इनकी पूर्वजों की उत्पत्ति, यानी कि इन जानवरों के जो पूर्वज है इनकी उत्पत्ति कब हुआ है, नवजीव महाकल्प या इयोसीन कल्प में। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, ओल्गोसीन कल्प, यानी कि अधिनूतन कल्प कहा जाता है इसे। तो ओल्गोसीन कल्प की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, तो इसमें क्या हुआ, अल्पाइन पर्वतीकरण प्रारंभ हुआ, यानी कि अल्पाइन पर्वत का निर्माण क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, किस कल्प में, अधिनूतन कल्प या ओल्गोसीन कल्प में। फिर आपका बिल्ली, कुत्ते, भालू आदि का उत्पत्ति किस कल्प में हुआ, तो आपके अधिनूतन कल्प या ओल्गोसीन कल्प में। और किस महाकल्प में हुआ, तो वो आएगा आपका नवजीव महाकल्प में, नवजीव महाकल्प में। ये आपके दो टाइप से पूछेंगे, बिल्ली, कुत्ते, भालू आदि जानवरों की उत्पत्ति किस कल्प में हुआ, तो आप कहेंगे अधिनूतन कल्प या ओल्गोसीन कल्प में। और किस महाकल्प में हुआ, तो इसका आंसर आएगा आपका नवजीव महाकल्प में। फिर आपका अगला विशेषता है, बिना पूंछ वाले बंदरों का आविर्भाव, यानी कि मानव के पूर्वज, यानी कि मानव जाति का उत्पत्ति किस महाकल्प में हुआ। यह आपका मेन क्वेश्चन है, ये क्या आएगा आपका मानव। तो मानव जाति के जो सर्वप्रथम आविर्भाव है वो किस कल्प में हुआ, तो इसका आंसर आएगा आपका अधिनूतन कल्प, यानी कि ओल्गोसीन। ये बिना पूंछ वाले बंदरों का आविर्भाव, यानी कि मानव के पूर्वजों का आविर्भाव। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। फिर है वृहद हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, तो वृहद हिमालय की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुआ है, नवजीव महाकल्प में। और किस कल्प में हुआ, तो अधिनूतन कल्प या ओल्गोसीन कल्प में। फिर देखते हैं अब अगला क्वेश्चन,
यह आपका मायोसीन कल्प की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन से हैं। इसे क्या कहते हैं, अल्पनूतन कल्प भी कहा जाता है मायोसीन कल्प को। तो इसकी विशेषता है अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी गतिविधियों द्वारा संपूर्ण यूरोप एवं एशिया में वलनों का विकास हुआ। क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, एशिया एवं यूरोप में क्या हुआ, वलन का विकास हुआ। फिर आपका बड़े आकार के मछली क्या हुआ, जो शार्क मछली का उद्भव हुआ था सर्वप्रथम, उसका क्या हुआ, यहाँ पर विकास हुआ। फिर आपका पूछहीन बंदर व जल पक्षी यानी कि जल में रहने वाले पक्षियों का क्या हुआ, इसमें निर्माण हो, किसमें, मायोसीन कल्प में। और ये कौन सा महाकल्प है, तो आपका नवजीव महाकल्प है। नवजीव महाकल्प के अंतर्गत किसका निर्माण हुआ है, जल पक्षियों का निर्माण हुआ है। फिर आपका पेंगुइन, ये भी एक पक्षी है, इसका निर्माण किसमें हुआ, नवजीव महाकल्प में। हाथी का विकास किसमें हुआ, तो नवजीव महाकल्प में, मायोसीन या अल्पनूतन कल्प है ये। फिर आपका भारत में मध्य या लघु हिमालय की उत्पत्ति, ये आपका मेन पॉइंट आ गया आपके भारत से। तो इसकी निर्माण कब हुआ, नवजीव महाकल्प में, मायोसीन कल्प या अधिनूतन कल्प या अधिनूतन युग या मायोसीन युग इसके अंतर्गत हुआ है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है प्लियोसीन या अधिनूतन। ये देखे थे आप मायोसीन या अल्पनूतन, अब देखेंगे प्लियोसीन या अतिनूतन कल्प की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो इसकी विशेषताएं हैं यूरोप, मिस्र, भारत एवं उत्तरी अमेरिका में विस्तृत मैदानों का विकास, यानी कि इसमें क्या हुआ, सर्वप्रथम मैदानों का विकास किसमें हुआ, आपके प्लियोसीन या अधुनूतन कल्प में। और ये किसका भाग है, आपके प्लियोसीन या अधुनूतन कल्प जो है वो है नवजीव महाकल्प का ही भाग है। इसमें क्या हुआ है, आपके सर्वप्रथम मैदानों का निर्माण हुआ है। फिर आपका मानव पूर्वजों का विकास हो गया, इसमें जो पूछहीन बंदर जो मानव के पूर्वज से उनका क्या हुआ था, उत्पत्ति हुआ था आपके मायोसीन युग में या अल्पनूतन कल्प में। इसका क्या हुआ, अधिनूतन जो कल्प है प्लियोसीन है उसमें क्या हुआ, उनका विकास हुआ। फिर आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति किसमें हुई है, तो आपके प्लियोसीन कल्प में या अधिनूतन कल्प में, यानी कि आपके जो नवजीव महाकल्प है उसी के अंतर्गत यानी कि महायुग के अंतर्गत ही आपके प्लियोसीन के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ है, शिवालिक पर्वत श्रेणी का। फिर आपका सागरीय जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का वर्तमान स्वरूप किसमें आया, आपका स्पष्ट हुआ, वह है अधिनूतन कल्प या प्लियोसीन कल्प में। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो आता है नवजीव महाकल्प के अंतर्गत, यानी कि नवजीव जो महाकल्प है उसके अंतर्गत। और कल्प कौन से है, प्लियोसीन कल्प है। तो कल्प और महाकल्प किसे कहते हैं अच्छे तरीके से याद रखेंगे, और कौन से महाकल्प के प्रकार है, कौन सा कल्प, ये भी याद रखेंगे तब, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फिर आपका प्लीस्टोसीन, यहाँ से आपका नया महाकल्प स्टार्ट होता है, प्लीस्टोसीन से नवीन महाकल्प का, ये आपका नया कल्प हो गया, पांचवा प्रकार का लास्ट है ये। तो प्लीस्टोसीन कल्प की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, तो इसमें क्या हुआ, तापमान में गिरावट आ गया, पूरा हिम चादर की स्थिति बन गई, यानी कि चारों ओर हिम छा गया। फिर है हिम पिघलने के बाद क्या हुआ, वृहद झीलों का निर्माण हुआ। फिर वहाँ से क्या हुआ, उड़ने वाले पक्षियों का भी निर्माण हुआ। और स्तनपोषी जीव वर्तमान रूप में आया, यानी कि विकसित हुए। ये सभी इसके विशेषताएं हैं कौन से कल्प में, नवजीव महाकल्प में, या मतलब कि आपके नवीन महाकल्प है ये। नवजीव महाकल्प में क्या हुआ था, आपके जो मैदानों का विकास हुआ था और ये आपके मानव पूर्वजों का विकास हुआ था, इन सब हुआ था। लेकिन इसमें क्या हुआ, पूरा हिम हो गया, यानी कि बर्फ़ों से ढक गया था। उसके पिघलने के बाद कुछ झीलों का निर्माण हुआ, उड़ने वाले पक्षियों का निर्माण हुआ, और स्तनपोषी जीव जंतुओं का क्या हुआ, वर्तमान स्वरूप जो है विकसित हुए। फिर अगला क्वेश्चन आपका होलोसीन या नवीनतम कल्प कहा जाता है इसे। तो होलोसीन या नवीनतम कल्प या अभिनव कल्प की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, तो इसका नाम को याद रखेंगे कौन कौन से और नाम है। तो तापमान में क्या हुआ, इसमें वृद्धि हुई, क्योंकि पिछले कल्प में क्या हुआ था, तापमान कम हो गया था। तो इसमें क्या हुआ, हिमयुग की समाप्ति हो गई। पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप कब आया, तो ये हो गया नवीनतम कल्प या अभिनव कल्प में। और मनुष्य द्वारा कृषि कार्य कब प्रारंभ हुआ, तो नवीनतम कल्प में। ये हो गया आपका विशेषताएं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं
किस महाकल्प में बंदर वन मानुष यानी कि जो मनुष्य के पूर्वज है उनका मनुष्य और हाथी घोड़े शेर ऊंट बिल्ली आदि का निर्माण हुआ? तो कौन से महाकल्प में हम पढ़े थे? आपके नवीन महाकल्प में किसका निर्माण हुआ था? बंदर वन मानुष मनुष्य हाथी घोड़े इन सब का नवीन महाकल्प के अंतर्गत। एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको याद रखेंगे कि किस महाकल्प में बंदर मनुष्य वन मानुष हाथी घोड़े शेर ऊंट बिल्ली दिखाई दिए? तो ये क्या पूछ रहा है? दिखाई दिया, उत्पत्ति हुआ नहीं पूछ रहा है। तो ये कौन सा है? नवीन महाकल्प। और इनकी उत्पत्ति किस महाकल्प में हुआ है? तो इनकी उत्पत्ति जो है किस महाकल्प में हुआ है? तो उनकी उत्पत्ति जो है आपके क्वेश्चन में डिफरेंस समझ लेंगे आप। किस महाकल्प में बंदर वन मानुष मनुष्य और हाथी घोड़े शेर ऊंट बिल्ली कुत्ते आदि दिखलाई दिए? तो किस महाकल्प में ये वर्तमान रूप में अपना दिखलाई दिए? नवीन महाकल्प में। और इनका उत्पत्ति यानी कि इनकी क्या हुआ, जो उत्पत्ति है या आविर्भाव है किस महाकल्प में हुआ? तो वो है आपके नवजीव महाकल्प यानी कि चौथा में। और वो दिखाई कब दिए? पांचवें में। तो ये डिफरेंस याद रखेंगे कि दिखलाई में और उत्पत्ति में दोनों में अंतर है कि उनकी जन्म कब हुआ है? तो नवजीव महाकल्प में हुआ है। और वो दिखलाई किस कल्प महाकल्प में दिए है? नवीन महाकल्प में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसे। किस महाकल्प में मछलियों व स्तनपोषी जंतुओं का विकास हुआ? तो ये आपका मध्ययुग महाकल्प में हुआ। ये तो आपको पता ही है, ये हम देख चुके हैं। ये आपके रिवीजन के लिए एक बार बता दिए हम। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय चक्र को कितने महाकल्पों व कितने कल्पों या युगों या शक में विभाजित किया गया है? ये हम पहले बीच में भी बताते आए हैं कि कल्प को ही युग या शक कहते हैं। तो देखते हैं, पृथ्वी को 5 महाकल्पों में विभाजित किया गया है, ये पढ़े ले देख चुके हैं। अब उन्हें कितने कल्पों में बांटा गया है? तो वो 17 कल्पों में बटा है, जो कि आपके 5 महाकल्प है उसके अनुसार उसे विभिन्न भागों में बांटा गया है। वो कितने हैं? 17 है उनको गिनने पर, या 17 युग है या 17 शक कहते हैं। तो ये आपके लिए आसानी होगा कि उसे 5 महाकल्पों को कितने भागों में पुनः विभाजित किया गया है? 17 कल्पों में, जो अभी हम उनकी विशेषता देखते आए हैं। हिमयुग किस कल्प को कहा गया है? तो हिमयुग किस कल्प को कहा है? प्लीस्टोसीन कल्प को। और आपके प्लीस्टोसीन किस महाकल्प का भाग है? तो वो किस महाकल्प का भाग है? तो आपके प्लीस्टोसीन जो है वो आपके चौथे महाकल्प है, उसका भाग है। और चौथा महाकल्प कौन सा है? नवजीव महाकल्प है। इसमें क्या हुआ था? आपका प्लीस्टोसीन जो है यानी कि आपकी धरातल में पूरा हिम ही छा गया था आपके। ये आपका ये 5वां है आपका प्लीस्टोसीन कल्प में, यानी कि ये कौन से महाकल्प के अंतर्गत आया है? नवजीव महाकल्प के अंतर्गत है ये वाला। और ये 5वां आपका नवीन महाकल्प के अंतर्गत यहाँ पर हिम छा गया था, ये प्लीस्टोसीन कल्प के अंतर्गत। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मत्स्य काल किस कल्प को कहा गया? तो डिवोनियन कल्प को कहा गया है। और ये किसके अंतर्गत आता है? मध्ययुग महाकल्प के अंतर्गत। फिर है उर्गो का काल किस कल्प को कहा गया है? तो उर्गो का काल किसको कहा गया है? ट्रायेसिक कल्प। इसमें क्या हुआ है? छोटे छोटे जीव जंतुओं का विकास हुआ था। किसका? मेढक वगैरह का विकास हुआ था ना, तो वही क्या है? उर्ग है। उर्गो का काल किसे कहा जाता है? ट्रायेसिक कल्प को। उसी में क्या होता है? मेढक वगैरह का विकास हुआ था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कोयला का युग किस कल्प को कहा जाता है? तो वो है आपका कार्बोनिफेरस कल्प। और किसके अंतर्गत आता है? आपके कार्बोनिफेरस कल्प जो है वो पुराजीव महाकल्प के अंतर्गत, यानी कि आपके दूसरा जो महाकल्प है उसके अंतर्गत। तो ये हो गया आपके कंप्लीट पृथ्वी के उत्पत्ति और विकास से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उसका पूरा निचोड़ हम इस वीडियो में देख चुके हैं, आपके पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में। तो आप पार्ट 2 और पार्ट 3 को ध्यान से देखेंगे और उसे एक एक स्पष्ट करके नोट कर लेंगे। इसके बाद उसे पुनः अध्ययन करेंगे तो आपको वह याद हो जाएगा आसानी से। और आपके जो भी एग्ज़ाम दिलाएंगे उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन है वो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो अब हम देखेंगे पार्ट जो 4 है, उसमें क्या देखेंगे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसको डीपली से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। किसी भी तरह की समस्या आए इस वीडियो में तो आप व्हाट्सएप लिंक जो दिया है वहाँ पर ज्वाइन होकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसकी समाधान ज़रूर करेंगे। फिर है अब वीडियो स्टॉप करते हैं।